जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम की। यानी कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के साथ हम उनके शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनते हैं और उनके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं, इन दोनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम होती क्या है? ऐसी बीम जिसके दोनों एंड पर कैसे हो? सिंपली सपोर्टेड हो, ऐसे। इसमें पिन जॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम रहती है। इनमें अलग अलग लोडिंग कंडीशन हो सकती है। इसमें पॉइंट लोड हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है, यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड हो सकता है। तो अलग अलग लोडिंग कंडीशन में किस प्रकार से हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। शियर फोर्स डायग्राम को हम शॉर्ट में एसएफडी के नाम से भी जानते हैं। एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को हम शॉर्ट में बीएमडी के नाम से जानते हैं। यानी कि हमको ड्रॉ करना है एसएफडी और बीएमडी। दूसरी बात यह है कि शियर फोर्स डायग्राम है क्या एक्चुअल में। शियर फोर्स डायग्राम एक प्रकार से जो लोड है वो कितना शियर कर रहा है उसी को ही हम शियर फोर्स बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स की बात की जाएगी, उसके रिलेटिव डिस्टेंस की बात यहाँ नहीं की जाएगी। लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में फोर्स के साथ साथ उसके डिस्टेंस के बारे में भी पता किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाता है। तो डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के संदर्भ में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट लोड के बारे में। पॉइंट लोड जब सेंट्रल पर हो, सेंट्रल पर होने का मतलब क्या है कि उसके दोनों तरफ की जो डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए ये कोई बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैंने यहाँ सपोर्ट के बजाय यहाँ पे डायरेक्टली उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है जिसके दोनों एंड पर सिंपली सपोर्टेड है। ये पॉइंट ए है इस पर, और ये पॉइंट बी है, इन पर हमने सिंपली सपोर्टेड रिएक्शंस लगा दी हैं। क्योंकि सिंपली सपोर्टेड में आपको पता होना चाहिए कि ओनली वर्टिकल रिएक्शन आती है और हॉरिजेंटल रिएक्शन आती है। अब हॉरिजेंटल रिएक्शन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों नेगलेक्ट करते हैं? कि पॉइंट ए पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आएगी और पॉइंट बी पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आएगी। ये हॉरिजेंटल रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो इसके कारण से हॉरिजेंटल रिएक्शन का इफेक्ट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ओनली सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का ही यहाँ पे जिक्र किया जाता है, क्योंकि इस लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हॉरिजेंटल रिएक्शन आएगी भी नहीं, ओनली वर्टिकल रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। यदि कोई एंगल पे होता तो उस कंडीशन में इसकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रिएक्शन आती। तो सिंपली सपोर्टेड जो सपोर्ट होता है उसमें वैसे दो रिएक्शंस आती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल वर्टिकल लोडिंग के केस में आएगी नहीं, इसलिए ये जीरो हो जाती है। तो सिर्फ हम वर्टिकल रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो अब हमने वर्टिकल रिएक्शन की बात की, तो ये आएगी कैसे? देखो, हमें यहाँ कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। क्योंकि यदि हम कैलकुलेशन लेके बैठ गए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय यहाँ कंज्यूम हो जाएगा और हम एग्ज़ाम में पीछे रह जाएंगे। तो हमको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। यदि सेक्शन सिमेट्रिकली बन रहा है, चाहे वो पॉइंट लोड हो, चाहे यूडीएल हो या यूबीएल हो, इन द केस यदि सिमेट्रिकल सेक्शन बन रहा है तो जो सपोर्ट रिएक्शन होंगी वो आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे कि इस पॉइंट लोड के केस में जब मान लीजिए इसकी लेंथ एल है, ठीक है, तो ये हाफ वाली डिस्टेंस ए से डिस्टेंस हो क्या जाएगी? ये पॉइंट सी मान लिया, तो ए से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? L/2, और इधर से भी अपनी L/2 डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन बन रहा है तो यहाँ जो रिएक्शंस आएंगी, सपोर्ट पे जो रिएक्शंस आएंगी वो हाफ हाफ आ जाएगी।
तो इधर हाफ चली जाएगी और इधर हाफ चली जाएगी, पॉइंट ए की तरफ और पॉइंट बी की तरफ। तो डब्लू का हाफ क्या होता है, W/2। W/2 इधर चली जाएगी, W/2 इधर आ जाएगी। एक बात और ध्यान में रखना है, ये रिएक्शंस का जो समेशन है, जो योग है, टोटल लोड के बराबर होता है। तो W/2 को ऐड करेंगे तो टोटल लोड यानी W के बराबर आना चाहिए। तो रिएक्शन हमने पता कर ली, और रिएक्शन का ही जो डायग्राम होता है उसी को हम शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं। अभी ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चाहे पॉइंट लोड हो, चाहे यूडीएल हो, चाहे यूबीएल हो, एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि कोई भी लोडिंग कंडीशन हो, वहाँ पे जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा ये राइट साइड में हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। ध्यान में रखना। जैसे ये कोई न्यूट्रल लाइन है, मान लीजिए ये न्यूट्रल लाइन है, तो इसके राइट साइड, ये वाला अपना राइट साइड हो गया और ये वाला अपना लेफ्ट साइड हो गया। तो राइट साइड में जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो नेगेटिव साइड में ही बनेगा, ध्यान में रखना है। और जो लेफ्ट साइड में डायग्राम बनेगा वो अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। सिर्फ मैं शियर फोर्स डायग्राम की बात कर रहा हूँ। बीएमडी डायग्राम हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनता है। ये जनरली कॉन्सेप्ट है। आप साइन कन्वेंशन का ध्यान न रख करके इस टाइप से याद रखेंगे तो अच्छे से आपके दिमाग में बैठेगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम साइन कन्वेंशन याद कर सकते हैं। दूसरा किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं कि जब हम राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता हुआ जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रख लेना है। चाहे तो ऐसे ध्यान रख लो कि राइट साइड में नेगेटिव बनता है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव बनता है, या फिर राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो राइट में नेगेटिव रहेगा और धीरे धीरे वो पॉजिटिव होता चला जाता है। ठीक है, यानी कि ऊपर की जो लोडिंग कंडीशन है, लोडिंग जितनी भी लोडिंग है वो जुड़ती चली जाती हैं, जबकि राइट साइड में जो रिएक्शंस आती है वो नेगेटिव रहेगी, और इसमें जो भी लोड लगते जा रहे हैं वो ऐड होते चले जाएंगे। जब ऐड होते चले जाएंगे तो लास्ट पे जो ए पॉइंट है यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शंस आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया किस प्रकार से हमको ड्रॉ करना है। अब बात करते हैं इस लोडिंग कंडीशन में हमारा शियर फोर्स डायग्राम कैसे आएगा। तो देखिए W/2 रिएक्शन एट पॉइंट बी थी और एट पॉइंट ए पे भी W/2 है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो एक्सिस है वो ड्रॉ कर लेना है। W/2 किधर की तरफ जाएगी, नेगेटिव की, क्योंकि अभी मैंने बताया राइट साइड में नेगेटिव होता है और लेफ्ट साइड में कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने ये दो लाइनें खींच दी। अब पॉइंट लोड के केस में एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है कि जो शियर फोर्स डायग्राम है ये रेक्टेंगुलर बनेगा। रेक्टेंगुलर का मतलब यहाँ पे है बॉक्स टाइप के शियर फोर्स डायग्राम बनते हैं। और बीएमडी डायग्राम की बात करें जब पॉइंट लोड के केस में तो ट्राइंगल बनता है। एक स्टेप आपको ध्यान में रखना है, यदि शियर फोर्स डायग्राम बॉक्स रूप में बनता है तो बीएमडी उसका ट्राइंगल शेप में बनेगा। यदि शियर फोर्स डायग्राम हमको ट्राइंगल शेप में बन रहा है तो बीएमडी उसका पैराबोलिक बनेगा। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ट्राइंगल शेप है तो पैराबोलिक बीएमडी बनेगा, शियर फोर्स बॉक्स टाइप में बन रहा है तो उसका ट्राइंगल शेप में बनेगा। ये एक बात जनरली बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये जो कहते हैं कि कांस्टेंट रहेगा या बेरिंग रहेगा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में नहीं रखना। आप बस इतना ध्यान रख लीजिए जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताए हैं, जिससे आसानी से आप एचएफडी और बीएमडी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा हैवीली नहीं बताऊंगा क्योंकि कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे अपना एचएफडी और बीएफडी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं।
ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बॉक्स टाइप का जब एसएफडी बनता है तो ट्रायंगल शेप का आपका बीएमडी बनेगा। सॉरी, एसएफडी जब रेक्टेंगल शेप का है तो बीएमडी अपने ट्रायंगल शेप का बनेगा, और यदि ट्रायंगल शेप का है तो पैराबोलिक बनेगा। इस केस में एसएफडी पॉइंट लोड के केस में, पहला केस जो मैंने बताया ये पॉइंट लोड का था, दूसरा केस जो बताया मैंने ये यूडीएल या यूबीएल के केस का था। तो इन दैट केस हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉक्स टाइप का बनेगा। तो बॉक्स कैसे बनते हैं, कुछ इस प्रकार से ये बॉक्स हमने बना दिए, क्योंकि मैंने अभी ड्रॉ किया था कि W/2 नीचे की तरफ राइट साइड में रहेगी और W/2 इधर रहेगी, और जहाँ लोड लगेगा वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, एक सडन चेंज देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने एसएफडी ड्रॉ कर दिया, राइट साइड का पोर्शन नेगेटिव और लेफ्ट साइड का पोर्शन पॉजिटिव रहेगा। आसानी से, बहुत इजी, आप सभी जानते होंगे, कैलकुलेशन करके अपन रिएक्शन वगैरह निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बनाया है और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम बीएमडी ड्रॉ करेंगे। बीएमडी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेंडिंग मूवमेंट निकालने की। मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप आसानी से बीएमडी निकाल सकते हो। बीएमडी अभी मैंने बताया, जब बॉक्स टाइप के शेप यदि शियर फोर्स में आता है तो बेंडिंग मूवमेंट में ट्रायंगल शेप आता है। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस इसका एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें ट्रायंगल शेप बनाएंगे। ट्रायंगल शेप ध्यान रखना, जहाँ लोड लगता है वहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो ये हमने ट्रायंगल शेप बना दी और लोड के अंडर में, यानी कि इसके जो मिड सेंटर है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट इसकी रख दी है। चूँकि ये बीम सिंपली सपोर्टेड है तो एंड सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पर बेंडिंग मूवमेंट 0 आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड के केस में सपोर्ट पर मूवमेंट 0 होता है। तो ये मूवमेंट 0 से स्टार्ट होगा और जहाँ पर लोड लग रहा है उस कंडीशन पे मैक्सिमम होगा। इसी को हम अलग प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ शियर फोर्स डायग्राम 0 हो रहा है, एसएफडी शियर फोर्स जहाँ पे 0 होता है, बेंडिंग मूवमेंट वहाँ पे मैक्सिमम होता है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जहाँ लोड लग रहा है वहाँ शियर फोर्स 0 हो रहा है, तो इसी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मैक्सिमम होगा। शेप कैसे आएगी, ट्रायंगल शेप। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मैं एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हमको क्या करना है, सेंट्रल पे बेंडिंग मूवमेंट निकालना है। तो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, शियर फोर्स डायग्राम का हम एरिया निकाल लेते हैं। जैसे इस पोर्शन का हम एरिया निकाल लेते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने शियर फोर्स डायग्राम ऑलरेडी पहले से ड्रॉ कर दिया है, तो हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि एक रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है क्या है, विड्थ इनटू हाइट होता है। क्योंकि ये मिड पॉइंट पे लग रहा है तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, ये L/2 हो जाएगी। हाइट हमारे पास क्या है, WL/2। तो एरिया क्या हो जाएगा, W/2 इंटू L/2, यानी कि WL/4 आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ लिखा है WL/4, इसका मिड पॉइंट पर हाईएस्ट बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले केस की तरफ। अगला केस है कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर UDL यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है एक समान पूरे बीम पर लग रहा है। यहाँ पे जो लोड दिया जाएगा ये न्यूटन पर मीटर दिया जाएगा या फिर किलो न्यूटन पर मीटर दिया जाएगा। इसका मतलब है क्या कि ये जो लोड लग रहा है ये पर मीटर पर लग रहा है। क्योंकि इसकी कुछ लेंथ होगी तो टोटल लोड इस कंडीशन में कैसे निकाला जाएगा, हम लोड को उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास टोटल लोड आ जाएगा। ये तो आपको अच्छे से पता होगी।
टोटल लोड निकालते कैसे हैं, जब पर मीटर लेंथ पर हमको लोड दे रखा है तो टोटल लोड निकालने के लिए हमें उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मान लीजिए इस केस में हमको W किलो न्यूटन पर मीटर लोड दिया है, यानी कि 1 मीटर पर W लोड लग रहा है। अब मान लीजिए ये लेंथ हमारी L है, तो इस केस में टोटल लोड कितना आ जाएगा, WL। अब WL लोड है, सेक्शन कैसे बन रहा है, सिमेट्रिकली। जो सपोर्ट रिएक्शन कितनी आएंगी, आधी आधी रिएक्शन आ जाएगी। बिना किसी कैलकुलेशंस के हम यहाँ रिएक्शन निकाल सकते हैं। टोटल लोड W है तो रिएक्शन कितनी आ जाएगी, W/2 पॉइंट A और पॉइंट B दोनों पर बराबर हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट A पर कितनी रिएक्शन, WL/2 और पॉइंट B पर कितनी रिएक्शन, ये भी WL/2। सिर्फ रिएक्शन पता करनी है। रिएक्शन पता हो गई, SFD आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले एक ओरिजेंटल लाइन अभी मैंने बताया था कि राइट साइड में नेगेटिव साइड में लेके जाना है, ये नेगेटिव खींच दिया और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव खींच दिया। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये ध्यान में मैंने बताया था कि यूडीएल के केस में ट्राइंगल बनता है। अभी ट्राइंगल बनेगा कैसे, हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को डायरेक्टली मैच कर देंगे। डायरेक्टली मैच करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ट्राइंगल शेप बन रही है। बस हमारा SFD ड्रॉ हो गया, ये ट्राइंगल शेप बन गई, इधर भी बन गई और इधर भी बन गई। कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड में नेगेटिव क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है, जबकि लेफ्ट साइड में पॉजिटिव क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई। ट्राइंगल शेप बन रहा है तो इसका BFD कैसे बनेगा, पैराबोलिक शेप में बनेगा। SFD ड्रॉ होगा, इसी की सहायता से हम पैराबोलिक शेप यानी कि BMD ड्रॉ करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैराबोलिक शेप बनानी है। ये हमने पैराबोलिक शेप बना दी, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि सिंपली सपोर्टेड के केस में एंड पर जो मूवमेंट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर एंड पर मूवमेंट 0 कर दिया, और जो मिड पॉइंट है या फिर दूसरा पॉइंट ये बताया कि जहाँ शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर भी मिड पॉइंट पर ही शियर फोर्स 0 हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट मिड पॉइंट पर आ जाएगा। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई से भी एक पोर्शन, चाहे ये पोर्शन ले लो चाहे ये वाला पोर्शन ले लो, लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई सा एक पोर्शन ले लो, और इस शियर फोर्स डायग्राम का हम एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा मिड पॉइंट पे। चलिए निकालते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, हल्की सी आसानी से कर सकते हैं इतनी कैलकुलेशन। तो देखिए ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2। बेस कितना है, क्योंकि ये मिड पॉइंट तक ही एक्ट कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, L/2 आ जाएगी। बेस हो जाएगा L/2 और हाइट हमारे पास क्या है, WL/2। इस हल्की सी कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा WL²/2228। तो हमारे पास मिड पॉइंट पर ये बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, WL²/8। ये आपको डायरेक्टली भी याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है, RCC के केस में भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ये UDL का केस, क्योंकि जो बीम होती है हमारी स्लैब होती है या बीम होती है, ये एक तरह से उसमें UDL लोड ही लगता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही लगता है, क्योंकि बीम को सेल्फ वेट होता है जो कि एक समान रूप से पूरी बीम पर लगता है। तो जनरली हम जब RCC पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसी फॉर्मूले का यूज हम बार बार करते हैं। तो आई होप आपको इस UDL के केस में SFD और BMD ड्रॉ करना आपको आ गया होगा। चलते हैं अगले केस की तरफ।
अगला केस है जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड यानी कि यूबीएल लोड लग रहा है। ऐसा लोड लग रहा है जिसका सेंट्रल पर मैक्सिमम लोड है और सपोर्ट पर जीरो लोड है। दो केस हो सकते हैं यहाँ पे। एक केस ये हो सकता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें जीरो से स्टार्ट होगा और दूसरे पॉइंट पे जाकर के मैक्सिमम हो जाता है। एक केस तो ये है। दूसरा केस ये है जो इसमें मैंने ड्रॉ कर रखा है कि सपोर्ट पे तो रहेगा जीरो और मिड पॉइंट पे रहेगा मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम ये वाला केस देख लेते हैं कि मिड पॉइंट पर मैक्सिमम है। अब इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि सेक्शन हमारा कैसे बन रहा है, सिमेट्रिकली सेक्शन बन रहा है। तो जो रिएक्शंस आएंगी वो आधी आधी आएगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर आधी आधी आएंगी। अब हमारे पास ये पता होना चाहिए कि टोटल लोड है क्या है। चूँकि एक ट्रायंगल शेप का लोड आ रहा है तो हमारे पास जो टोटल लोड हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल लोड आएगा तो कितना आ जाएगा, इसका एरिया ट्रायंगल का एरिया यानी 1/2 मिड पॉइंट पर W है तो W इंटू एल यानी कि WL/2। ये इसका टोटल लोड है, ध्यान में रखना टोटल लोड है WL/2। जबकि WL/2 टोटल लोड है तो रिएक्शंस कितनी आएंगी, इसकी आधी आ जाएंगी। पॉइंट ए पर टोटल लोड की आधी कितनी हो जाएगी, WL/2 तो है ही है, इसका भी और हाफ करेंगे तो WL/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, WL/4। और पॉइंट बी पर भी सेम रिएक्शन आएंगी, वो भी कितनी आएगी, WL/4। ठीक है, रिएक्शंस आपको पता चल गया कैसे निकाली। टोटल लोड को हमने आधा आधा डिवाइड कर दिया दोनों पर, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन बन रहा था। तो रिएक्शन हमको पता लग गई। अब हम इसमें आसानी से शियर फोर्स डायग्राम निकाल सकते हैं। अब आपने देखा होगा जो UDL था उसमें ट्रायंगल शेप बन रहा था। इसका एक स्टेप और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल जैसा ही कुछ शेप बनेगा बट कर्व रूप में बनेगा। तो ऐसे भी ड्रॉ करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और मैंने बताया कि राइट साइड में तो नेगेटिव और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। ये वर्टिकल इंटरसेप्ट खींच दिया, इनकी वैल्यू रिएक्शन के इक्वल ही रहेगी WL/4। अब यदि ये UDL होता तो हम डायरेक्टली इन दोनों को मैच कर देते तो ट्रायंगल शेप आ जाती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कर्व शेप आएगी जो कि मिड पॉइंट पर जीरो होगी क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है। तो कुछ ऐसे ये डायग्राम ड्रॉ होगा। राइट साइड का पोर्शन नेगेटिव और लेफ्ट साइड का पोर्शन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब इसी की सहायता से हम BMD ड्रॉ करते हैं। BMD ड्रॉ करने के लिए हम करेंगे क्या, शेप कैसी आएगी पहले ये ध्यान में रखना है। शेप इसकी पैराबोलिक आएगी। ड्रॉ कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया और पैराबोलिक शेप खींच दिया। लेकिन ध्यान में रखना ये 3 डिग्री का पैराबोलिक होता है। 2 डिग्री का पैराबोलिक तो हमने UDL के केस में पढ़ लिया था। अब इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है जहाँ पर शियर फोर्स 0 हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन ले लो चाहे राइट वाला पोर्शन ले लो शियर फोर्स डायग्राम का, इसका एरिया निकाल देंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब ये भी कुछ ट्रायंगल शेप का बन रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट शेप बन रही है। तो इस केस में यहाँ जो एरिया आएगा ये 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे यदि हम कैलकुलेशंस करेंगे तो 2/3 बेस कितना हो जाएगा अपना L/2 हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी WL/4, जो कि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो WL/12 WL²/12 ये निकल के आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है
BMD में जो मैक्सिमम मूवमेंट आएगा सेंट्रल पे आएगा और वो कितना आएगा WL/12। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले केस की तरफ। अगले केस में अभी मैंने बताया था कि दूसरे प्रकार से जो UBL लगेगा जिसमें एक तरफ से 0 और दूसरी तरफ से W इस प्रकार से लगेगा। चूंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं है तो इस केस में जो रिएक्शंस आएंगे वो अलग अलग आएंगे। अब ये रिएक्शन अलग अलग कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहाँ पे A और B पॉइंट पे किस पॉइंट पे ज़्यादा लोड लग रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे B पॉइंट पे ज़्यादा लोड लग रहा है क्योंकि हाइट यहाँ पे ज़्यादा है और A पॉइंट पर हाइट कम है यानी कि 0 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ लोड आएगा और उसके कारण से कुछ रिएक्शन जनरेट होंगी। तो रिएक्शन तो दोनों पॉइंट पर जनरेट होंगी पर थोड़ी अलग अलग होंगी। अब ये कितनी होंगी, तो यहाँ पे इस प्रकार जब कोई लोडिंग हो ट्रायंगल शेप की जिस पर एक पॉइंट पे 0 और दूसरे पॉइंट पर मैक्सिमम लोडिंग हो, तो जो रिएक्शंस आएंगे वो कुछ इस प्रकार से आएंगे जहाँ ज़्यादा लोड लग रहा है। जैसे पॉइंट B पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन आएगी क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भार केंद्रित हो रहा है पॉइंट B पर आ रहा है। तो जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये जस्ट डबल होगा पॉइंट 1 के सापेक्ष में। जैसे यहाँ पे एक लोड लग रहा है तो यहाँ पे 2 लोड लगेगा, यहाँ पे 2 लग रहा है तो यहाँ पे 4 लगेगा। कुछ इस प्रकार से रिएक्शंस यहाँ जनरेट होंगी। यानी कि हमको क्या करना है, इस टोटल लोड को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि दूसरा जो लोड है पहले वाले का जस्ट डबल हो। यानी कि टोटल हमको करने हैं 3 पार्ट जिसमें 1/3 पार्ट उसको एक रिएक्शन को दे देना है और 2/3 पार्ट उसको दूसरी रिएक्शन को दे देना है। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो लोड आएगा उसका 1/3 पार्ट पॉइंट A को दे देंगे और 2/3 ये पॉइंट B को दे देंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल शेप का टोटल लोड होता क्या है, क्योंकि ट्रायंगल शेप है इसका टोटल लोड क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। अभी मैंने बात की थी हाफ W/L यानी कि WL/2, ये तो हो गया टोटल लोड। पॉइंट A पर रिएक्शन क्या आएगी, टोटल लोड की 1/3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने WL/2। और पॉइंट B पर क्या आएगी 2/3, तो 2/3 इंटू W/L/2। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट A पर कितनी आ जाएगी, पॉइंट A पर हमारी रिएक्शन कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी WL/6 और इस पॉइंट पर कितनी आएगी, 2 से 2 कैंसिल, WL/3 आ गई। अच्छे से आपको पता कैसे आई, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो रिएक्शंस है दोनों पॉइंट पर एक दूसरे की डबल होती है इस प्रकार से। और कौन सा पोर्शन पे डबल होगी, जहां पर मैक्सिमम होगा वहां पर रिएक्शन डबल आती है। तो रिएक्शंस आ गई, रिएक्शन आ गई तो हमारे पास इससे हम SFD ड्रॉ कर सकते हैं। SFD ड्रॉ कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, मैंने बताया था राइट साइड में नेगेटिव और लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। जब UDL लगता है तो हम डायरेक्टली इसको मैच कर देते हैं, और जब ट्रायंगल शेप जिसके मिड पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा तो हम उसको एक पैराबोलिक शेप देते हैं। तो पैराबोलिक शेप यहाँ आएगी, लेकिन हम यहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, सीधा सीधा इसको चलते देंगे और यहाँ दूसरे पॉइंट पे जाके मैच करा देंगे। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो कट कर रहा है इसको, ये मिड सेंटर पे नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है ही नहीं है, तो मिड सेंटर पे ये इसको कट नहीं करेगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो मिड पॉइंट पर यदि ये इसको कनेक्ट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, तो ये कहाँ कट करेगा,
इसकी कैलकुलेशंस आपको कर लेनी है, बट आपको रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक वैल्यू भी याद रख लेनी है। अभी यहाँ जरूरत नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ड्रॉ कर दिया। रिएक्शंस कितनी आएंगी, राइट साइड में WL/3 और लेफ्ट साइड में WL/6, जो कि हम रिएक्शन निकाल चुके हैं। जो ये कट कर रहा है इसकी पॉइंट ए से, ये हमारा पॉइंट ए था, इससे डिस्टेंस जो आएगी L/√3 आएगी, L/√3 आएगी। ये आपको जनरली रिमेंबर रखनी है। अब इससे हम BMD कैसे ड्रॉ करेंगे। BMD ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन और पैराबोलिक शेप, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम आएगा, जहाँ पे ये जो जीरो आ रहा है, शियर फोर्स 0 आ रहा है, वहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, ये ध्यान में रखना है। ये वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल देंगे। या तो इस वाले का निकाल दो, चाहे इस वाले का निकाल दो, क्योंकि हमको इधर से डिस्टेंस मालूम है। तो हम यदि लेफ्ट वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो हमको ज़्यादा आसान रहेगी। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था, कुछ ऐसे कर्व शेप का आता है तो उसका एरिया क्या होता है, 2/3 होता है। बेस कितना है, L/√3, और हाइट कितनी है, WL/6। इस कैलकुलेशंस को करेंगे, 2 से 6 3 बार कट गया, ऊपर आया हमारे पास WL² और बटे में आ गया 9√3। ये हमारे पास मैक्सिमम लोड आ गया। कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, ये L/√3 डिस्टेंस पे लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, समझ में आ गया किस प्रकार से ये लोड आया है। एक केस और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इसमें स्लाइड है नहीं है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही केस आपको ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 केस डिस्कस किए, एक तो पॉइंट लोड, दूसरा यूडीएल लोड और तीसरा यूबीएल यानी कि यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड के 2 केस देखे हैं, जिसमें एक केस तो ये था कि मिड पॉइंट पर मैक्सिमम था, वो तो सिमेट्रिकल केस बन रहा है, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे है तो यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल सेक्शन नहीं बन रहा है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट सेक्शन बन रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट पर लोडिंग 0 है और दूसरे पॉइंट पर लोडिंग मैक्सिमम है। तो इस प्रकार के केस में SFD और BFD कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको इन चारों केसों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी के और बीमों का SFD BFD हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद इसके लिए।